दोस्तों, मनुष्य को संसार में उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है? उद्धार है क्या? पापों की क्षमा, पापों से मुक्ति। परंतु उसका माध्यम क्या है? कैसे एक मनुष्य अपने पापों को अपने जीवन से हटा सकता है? ये कोई आसान काम नहीं है, परंतु उस काम को पूरा करने के लिए जो उसका मार्ग है वो बहुत सरल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये भेद क्या है और ये कैसे पूरा होता है? जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आप आनंदित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको इस प्रसारण में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत भी करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 7वें अध्याय के 3 पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। हम परमेश्वर के दंड और भविष्यवाणियों पर भी मनन कर रहे हैं। दोस्तों, स्मरण रखें कि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है क्योंकि हम उसके हाथों की बनाई हुई संतान हैं। इस कारण वह चाहता है कि हम बुरे मार्गों को छोड़कर उसके मार्गों में लौट आएं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उस बेईमान राजा आहाज को भी अपने प्रति विश्वास रखने के लिए कहता है कि मुझसे एक चिन्ह मांग। आज संसार के मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसके अंत में अनंत मृत्यु है, पर उसके बाद भी परमेश्वर संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजता है। दोस्तों, आज संसार में बहुत से लोग मसीह होने का दावा करते हैं। बहुत से हैं जो उद्धार दिलाने का वादा करते हैं, पर आप कैसे पहचानेंगे कि वह कौन है जिसे परमेश्वर ने उद्धार देने को भेजा है? उसका चिन्ह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। मित्रों, संसार में केवल एक ही है जो कुंवारी से जन्मा है और उसका नाम है यीशु। आइए मित्रों, उस यीशु के विषय में हम और कुछ बातों को जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे यशायाह के होंठ अब शुद्ध किए जा चुके हैं। मेरे विचार में उसके होंठ पर जो अंगारा लगाया गया था उसके भीतरी परिवर्तन का बाहरी चिन्ह था। मनुष्य के मन से उठने वाले विचार उसके होंठों से उच्चारित होते हैं। होंठों का शोधन मन के शोधन को प्रकट करता है। यशायाह 7 उसके 3 पद में लिखा है, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाले के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर यहूदा राज्य को बंधुआई में नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था कि वह गलत निर्णय लेकर जल्दबाजी में मिस्र से समझौता न कर ले। अतः परमेश्वर यशायाह को आहाज से भेंट करने के लिए भेजता है। इस पद में ध्यान देने योग्य अनेक बातें हैं। पहली बात, यशायाह को राजा से भेंट करने धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे के पास भेजता है। इससे हमें किस बात का संकेत मिलता है? इस नाली से यरूशलेम के लिए जीवनदायक जल आता था। वहां मनुष्य अपने प्यास बुझाता था। आपको पानी के पाइप से संतोष प्राप्त नहीं होगा। आपको वहां जाना होगा जहां पाइप से पानी निकल रहा है। यह उस तथ्य का प्रतीक है कि आपको दाऊद के घराने से कोई आशीष प्राप्त नहीं होगी, परंतु उसकी वंशावली के दूरस्थ सिरे पर एक व्यक्ति जीवन का जल है। उसके पास जाना है। यह मनुष्य प्रभु यीशु है। वह दाऊद की वंशावली में जीवन का जल लेकर आया था। पोखरे का मूल इब्रानी शब्द है बेरेकाह, अर्थात आशीष।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस देश में जल एक बहुत बड़ी आशीष है। यही शब्द भजन संहिता 84 के 6 में आया है। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हर जगह जहां जहां यह शब्द आता है वहां इसका अर्थ आशीष है। यह एक बड़ी रोचक बात है। यशायाह को उससे वहां जाकर मिलना था। यहां ध्यान दे कि वह स्थान ऊपर वाला पोखरा था। ऊपर शब्द परम प्रधान के लिए 30 बार आया है। आपको स्मरण होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय के 18 पद में जो अब्राम से रोटी और दाखमधु लेकर मिलने आया था वह परम प्रधान का याजक था। अब परम प्रधान परमेश्वर की आशीषें पोखर की नाली के सिरे से दी गई, अर्थात जब यीशु मसीह इस संसार में आए। धोबियों के खेत की सड़कें वहां आसपास की भूमि से अधिक ऊपर उठी होती थी कि यात्रियों के पांव धूल से बचे रहें। सड़क का आत्मिक अभिप्राय नीति वचन 16 उसके 17 पद में स्पष्ट है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। यह राजमार्ग पवित्रता का है। यशायाह भी इसी उपमा को काम में लेता है। अध्याय 35 के 8 पद में वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यह रोचक प्रतीक मार्ग और सत्य और जीवन के बारे में है। भजन 84 के 5 में भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। दूसरे शब्दों में, धन्य है वह मनुष्य जिसके पास वह है जो मार्ग और सत्य और जीवन है। मेरे मित्रों, ध्यान दें कि उनकी भेंट का स्थान धोबियों का खेत था। वहां लोग कपड़े धोने जाते थे। हमारे जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। यूहन्ना 15 उसके 3 पद में यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अतः स्पष्ट है कि यशायाह का वहां आहाज राजा से भेंट करने जाना एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इसमें हमारे लिए उत्तम आत्मिक अर्थ है। यशायाह को अपने पुत्र शार्याशूब को साथ लेकर जाना था। बालक को ऐसा नाम देना एक अतिरिक्त बात है, परंतु अध्याय 8 में हम देखेंगे कि उसके दूसरे पुत्र का नाम और भी अधिक विचित्र है। महर्शालाह-लेहाशबज अर्थात शेष जन लौटेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर के पास एक विश्वास योग्य दल सदैव बचा रहता है। यशायाह 7 अध्याय के 4 से 9 पद में लिखा है, और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, न तो तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एप्रेम का सिर शोम्रोन और शोम्रोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। इस संदेश का उद्देश्य था कि आहाज को उत्तर देशों की सेनाओं से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने निश्चय किया है कि उनका प्रयास विफल होगा। अब समस्या तो यह है कि आहाज कैसे जाने। वह तो संशयवादी, संदेही और अविश्वासी है। वह यशायाह की बात पर कैसे विश्वास करेगा? परमेश्वर ने किसी से नहीं कहा है कि वे निराधार बात पर विश्वास करें।
विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी निकल पड़े और कहें, मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। यह मूर्खता है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहा है। उदाहरण स्वरूप, अपने उद्धार के निमित्त हम मेमने की बलि नहीं चढ़ाते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु, उसके दफन और उसके पुनरुत्थान के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। परमेश्वर ने हमसे अंधेरे में छलांग लगाने को नहीं कहा है। वह हमसे अंधेरे में छलांग लगाने को नहीं कहता है। वह हमसे कहता है कि हम ठोस आधार पर कही गई बातों पर विश्वास करें और उसी को मानें। प्रभु यीशु ही वह ठोस आधार है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 11 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई सच्चा अविश्वासी है और वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहता है, तो वह उद्धारक विश्वास में आएगा। मैं जितनों से मिला हूं जो कहते हैं कि वे विश्वास नहीं कर पाते, झूठ बोलते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, उफ, मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं सत्य की खोज में हूं। वह एक लड़की के साथ व्यभिचार का जीवन जी रहा था और कहता था कि वह सत्य की खोज में है। सच तो यह है कि कोई भी अंधा नहीं है जब तक कि वह स्वयं देखना ना चाहे। स्वयं अंधा बनने का चुनाव ना करें। यदि कोई वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहता है और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु के पास आए, तो परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। आज की समस्या यह है कि अधिकांश जन परमेश्वर के साथ ईमानदारी का सौदा नहीं करते हैं। राजा आहाज की भी यही समस्या थी। वह परमेश्वर के साथ ईमानदारी का सौदा नहीं करना चाहता था। सुनिए वह क्या कहता है। यशायाह 7 उसके 10 और 11 पद में, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। परमेश्वर जानता था कि आहाज में विश्वास नहीं था। वह राजा में विश्वास जगाना चाहता था, परंतु आहाज एक ढोंगी था, धोखेबाज था। आज ऐसे अनेक विश्वासी हैं। उसके वचन सुने। यशायाह 7 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। देखिए वह कैसा भला है। वह परमेश्वर की परीक्षा लेना नहीं चाहता है। वह बहुत बड़ा ढोंगी है। धर्मशास्त्र में शायद ही दूसरा कोई ऐसा ढोंगी हो। यह अत्यधिक घृणित व्यवहार है। शायद परमेश्वर को भी ऐसा ही लगता है। यशायाह 7 के 13 में लिखा है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार संडे स्कूल की कक्षा में शिक्षक दयालु सामरी की कहानी सुना रहा था। उसने कहानी में सजीवता उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। उसने बताया कि वह मनुष्य कैसे डाकुओं में घिर गया और घायल किया गया। उसके घावों से बहुत खून बह रहा था। उसने बताया कि कैसे याजक वहां से कटकर चला गया और फरीसी दूर ही से आगे बढ़ गया। अब वह उस भले सामरी का उल्लेख करता है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ उसे व्यवहारिक बनाना चाहता था। उसने एक बालिका से पूछा, तुम वहां होती तो क्या करती? उसने कहा, मैं वहीं रुककर कुछ दिन उसकी सेवा करती। वहां एक छोटा लड़का था, वह पीछे नहीं रहना चाहता था। अतः उसने कहा, मैं उसके लिए टॉफियां लेकर आता। शिक्षक प्रश्न पूछता रहा और अंत में एक निराश दिखने वाली लड़की से पूछा, तुम होती तो क्या करती? उसने कहा, मैं तो हाथ उठा देती। मेरा विश्वास करें, उस शिक्षक ने उसका चित्रण ही ऐसा किया था और वह लड़की सच कह रही थी। मेरे विचार में परमेश्वर हमारी पवित्रता के बारे में भी ऐसा ही सोचता है। मेरे मित्रों, आप यह न सोचें कि आप यदि कहेंगे कि आप परमेश्वर को परख कर देखना नहीं चाहते,
तो आप बहुत बड़े धर्मी हैं। परमेश्वर ने तो स्वयं कहा है, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। मैं तो उन लोगों से अत्यधिक थक जाता हूं जो कहते हैं कि वे विश्वास में कदम उठाएंगे। मेरे मित्रों, थोड़ा रुकें कि परमेश्वर आपके पांव के नीचे ठोस आधार तो बनाए। प्रतीक्षा करना सीखें, इससे पूर्व कि आप अपने आप को मूर्ख बनाएं। परमेश्वर के निश्चित मार्गदर्शन को खोजें। ऐसा न हो कि आप प्रभु यीशु की निंदा का कारण बने। परमेश्वर इस अविश्वासी राजा से कहता है, मैं तुमसे अपने संदेश पर विश्वास करने को नहीं कह रहा हूं कि यशायाह ने कहा है तो मान ले। मैं तुझे एक अलौकिक चिन्ह देना चाहता हूं कि तू जाने कि यह मेरा संदेश है। परंतु आहाज चिन्ह मांगने से इनकार करता है। अतः परमेश्वर अपनी ओर से चिन्ह देना चाहता है। यह चिन्ह आहाज के लिए ही नहीं, दाऊद के पूरे घराने के लिए है। आहाज अपनी झूठी धार्मिकता दिखाते हुए कहता है कि वह परमेश्वर से चिन्ह मांगकर उसकी परीक्षा नहीं लेगा, परंतु परमेश्वर अपने भविष्यवाणी के वचन को निराधार नहीं छोड़ता है। अतः वह अपनी ओर से चिन्ह देता है। यशायाह 7 उसके 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को ठोस आधार पर रखता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कुंवारी के गर्भवती होने की यह भविष्यवाणी सही है या नहीं, तो सुसमाचार वृतांत पढ़ें। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 से 23 पद लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह 7 अध्याय के 14 पद धर्मशास्त्र का सबसे अधिक विवादित पद है। इसका कारण है कुंवारी का गर्भवती होना। अविश्वासियों ने इसे अस्वीकार किया है और कुंवारी के गर्भवती होने के विरुद्ध अनेक निष्फल प्रयास किए हैं। उसके वाद विवाद का मुख्य शब्द है कुंवारी, जिसे इब्रानी भाषा में अलमाह कहते हैं। स्वर्गदूत ने यूसुफ को यशायाह 7 अध्याय के 14 पद का संदर्भ दिया था। इससे सिद्ध होता है कि मरियम यूसुफ से विवाह करने से पूर्व गर्भवती थी। यह एक प्रमाण है कि यह भविष्यवाणी उस स्त्री का उल्लेख कर रही है जो पुरुष के संपर्क के बिना गर्भवती थी। मत्ती ने जो शब्द 1 अध्याय के 23 पद में काम में लिया है, वह एक यूनानी शब्द है पार्थेनोस, जिसका अर्थ है कुंवारी। यह शब्द यूनानी देवी अथेना के मंदिर के लिए काम में लिया जाता था। पार्थेनोन, क्योंकि यूनानी अथेना देवी को कुंवारी मानते थे। जब अंग्रेजी बाइबल का नया संस्करण आया तो उसमें कुंवारी शब्द के स्थान पर परु युवती शब्द उपयोग किया गया और नीचे टिप्पणी में कुंवारी दिया गया, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए था। उनका कहना था कि अलमाह का अर्थ है युवती। इसमें कोई शक नहीं कि धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर अलमाह का युवती अनुवाद किया गया है, परंतु वहां भी अभिप्राय कुंवारी से ही है, जो स्पष्ट है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसके 16 पद में अब्राहम का सेवक
हैरान जाता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे सही युवती के संपर्क में लाए कि इसहाक के लिए पत्नी सिद्ध हो। और वह रिबका के बारे में लिखता है, वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। यहाँ वह का मूल इब्रानी शब्द है नाराह, अर्थात युवती। वह कहता है कि वह युवती कुंवारी थी। उत्पत्ति 24 के 43 पद में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो देख, मैं इस जल के कुएं के निकट खड़ा हूं और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए। यहाँ कुमारी का मूल इब्रानी शब्द वही है अल्माह। अतः मेरे विचार में इस शब्द अल्माह को गलत समझना संभव नहीं है। इसका अर्थ स्पष्ट है, कुंवारी, युवती, अर्थात जिस युवती का संपर्क किसी पुरुष से ना हुआ हो। जब कोई मुक्त विचारक कहता है कि बाइबल कुंवारी से यीशु का जन्म नहीं सिखाती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि उससे पूछूं, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें चिड़ियों और मधुमक्खियों के बारे में नहीं सिखाया था? वह यीशु के कुंवारी के जन्म लेने को अस्वीकार कर सकता है, परंतु वह यशाया और मत्ती द्वारा यीशु के कुंवारी से जन्म लेने के बाद का इनकार नहीं कर सकता है। यशाया की भविष्यवाणी पर एक बार फिर ध्यान दीजिए। वह कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, परंतु सुसमाचार वृत्तांतों में उसे कहीं भी इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ नहीं कहा गया है। वहां उसे यीशु कहा गया है, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। मेरे मित्रों, वह अपने लोगों का पापों से तभी उद्धार कर पाएगा जब वह इम्मानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ। आप जब जब उसे यीशु कहते हैं, तब तब आप स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह परमेश्वर है और हमारे साथ है, हमारे लिए है। वह हमारा उद्धार करता है जो कुंवारी से जन्मा था। क्या आपने उसमें अपना भरोसा रखा है? यशाया की भविष्यवाणी 7 अध्याय के 14 पद को सुनकर शायद किसी ने उससे पूछा होगा कि ऐसा कब होगा। मेरे विचार में यशाया ने कहा होगा बहुत समय बाद। तो फिर उस पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि वह भविष्यवाणी सच है? मसीह का कुंवारी से जन्म होगा, क्योंकि यशाया की अन्य भविष्यवाणियां तो उन्हीं के देखते देखते पूरी हुई थी। उसकी एक भविष्यवाणी हिजकिया राजा और अश्शूरों के संबंध में थी और पूरी हुई। 1.5 लाख योद्धाओं की अश्शूर सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। यरूशलेम की दशा दयनीय थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे प्रबल होंगे। हिजकिय्याह मंदिर में परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा कि वह उन्हें बचाए। परमेश्वर ने यशायाह को उसके पास भेजा। यशायाह ने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, अश्शूरी भीतर न आ पाएंगे। उसने यहां तक कहा कि एक भी तीर यरूशलेम पर नहीं चलाया जाएगा। अब आप ही सोचिए कि 1.5 लाख सैनिकों के पास तरकश में तीर भरे हैं और यदि एक भी मन चला तीर चला दे तो यशायाह को झूठा भविष्यद्वक्ता कहा जाता। परंतु यशायाह ने राजा हिजकिय्याह से जो कहा था वही हुआ। नया नियम गवाह है कि प्रभु यीशु का जन्म यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार कुमारी से ही हुआ था। मेरे मित्रों, यह हम सब के लिए क्या ही अद्भुत बात है कि आज हम इन बातों को होते हुए देखने पा रहे हैं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जिन परिस्थितियों के बीच परमेश्वर ने यीशु के जन्म की भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा की, वह कैसी थी। देश पर संकट के बादल छाए हुए थे। वे युद्ध में हार जाने की कगार पर थे। हार के बाद वे बंधुआई में जाने की स्थिति में थे, अर्थात निराशाओं में जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु को इम्मानुएल कहा गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्या आप यह जानते हैं कि परमेश्वर और पापी मनुष्य का कभी मेल नहीं हो सकता? पर इस स्थिति में
मनुष्य कैसे परमेश्वर के पास आ सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न था। तब परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि जो मनुष्य एक कुंवारी के द्वारा जन्मेगा उसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से मेल कर सकता है। प्रभु यीशु ने इसी बात को अपनी सेवकाई के दौरान कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही एक मार्ग है जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यीशु न केवल पवित्रता के द्वारा जन्मा, पर वह जीवन भर पूरी पवित्रता में रहा और उसी पवित्रता में उसने अपने पवित्र लहू को क्रूस पर बहा दिया। परमेश्वर से मेल करने के लिए हमें पापों को धोने की आवश्यकता है और उसी पवित्र लहू के द्वारा मनुष्य के पाप धोए जा सकते हैं। जब यीशु हमारे साथ होता है तब यीशु के रूप में परमेश्वर हमारे साथ होता है। मित्रों, क्या आपके साथ आज यीशु है? क्या आपके साथ आज परमेश्वर है? दोस्तों, वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आइए दोस्तों, परमेश्वर को इस महान भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद दें कि उसने यीशु के द्वारा हमसे मेल करने का मार्ग स्थापित किया जो इम्मानुएल है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस इंतज़ाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने हमारे लिए किया, कि वो प्रभु यीशु मसीह में होकर आप हमारे साथ हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जब निराशाओं में संसार आगे बढ़ रहा था, प्रभु आपने ये भविष्यवाणी किया कि आप अपने आप को अपने इस पुत्र के रूप में सांसारिक जीवन में भेजेंगे कि उसके द्वारा मनुष्यों का त्राण स्थापित किया जाए। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, अनुग्रह करना पिता कि ये वचन उनके जीवन में काम करे और होने दे पिता कि वे भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं, विश्वास करें और उनका संबंध इम्मानुएल के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपसे होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है हमारे सारे दर्शकों में जो आज निराशाओं में हैं, समस्याओं में, परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, प्रभु आप ही उनके लिए आशा की किरण हैं। अनुग्रह करना प्रभु, उनके जीवन में इस आशा की किरण को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट करें और उनके जीवन में हर्ष, आनंद और खुशहाली को भर दें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आपके पास आज के अध्ययन से संदर्भ में कोई प्रश्न है? यदि है तो हमारे से संपर्क करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, लहू। जिस अंगारा को साराप ने वेदी पर से उठाया था वह प्रभु यीशु के लहू का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पोखरे के लिए इब्रानी भाषा में बेरेका शब्द उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है खाली स्थान। ए, आशीष, बी, सोता, सी, ऊपर, डी, पानी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।